Hello students, a very good morning to all of you. Welcome in confidence classes. Myself Rohit Gupta. बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेट्स टू ऑल ऑफ यू. भले प्रमोट होकर सही, बट आप धीरे धीरे थर्ड ईयर तक आ ही गए. फर्स्ट ईयर आपने किसी तरह से प्रमोट करके अपने आप को आगे बढ़ाया. सेकेंड ईयर में आप गुड लक फिर से प्रमोट हो गए और फाइनली फिर आप लोग थर्ड ईयर में आ चुके हो. लेकिन एक अच्छी बात ये कि अभी तक बच्चों आपको ये नहीं मालूम कि आपकी पोजीशन क्या है. आप फर्स्ट पोजीशन पर हो, सेकंड पोजीशन पर हो, थर्ड पोजीशन पर हो, आपके परसेंटेज ऑफ मार्क्स क्या है, कुछ भी नहीं मालूम. आप थर्ड ईयर तक प्रमोट होते होते आ गए. सो एक अच्छी बात भी है और थोड़ी सी बैड लक वाली बात ये है कि आपको ये नहीं पता कि आपकी सिचुएशन क्या है. आपको एक बात बता दूं बच्चों कि चूंकि आपका फर्स्ट ईयर में केवल 2 ही सब्जेक्ट्स हुए थे, सेकेंड ईयर में पेपर ही नहीं हुए और फिर थर्ड ईयर में आप आ गए हो, तो ओवरऑल बीकॉम में जो आपको बच्चों परसेंटेज मिलेंगे, ध्यान रखिएगा वो बीकॉम थर्ड ईयर की परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको मिलने वाले हैं. सो दैट मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि पूरी जान लगा दीजिए बीकॉम थर्ड ईयर में. आपने फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में अगर कोई कमी रखी भी हो तो सारी कमियां दूर करिए, क्योंकि देखो ऊपर वाला आपको क्या अपॉर्चुनिटीज दे रहा है. अगर कहीं कोई कमी रह गई थी कि फर्स्ट ईयर में आप शायद उतनी अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं कर पाए, सेकेंड ईयर में शायद आपने प्रिपरेशन अगर ना की हो ठीक से, तो कोई बात नहीं, थर्ड ईयर में अपनी बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिखा दीजिए, बेहतरीन प्रिपरेशन करके बेटर मार्क्स गेन करिए, क्योंकि इसी मार्क्स के ब्याह पे आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मार्क्स भी अलोकेट होने वाले हैं. तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा. अच्छा वेल, अब मैं आपको बीकॉम थर्ड ईयर के बारे में ये वीडियो तैयार कर रहा हूँ एक छोटे से इंट्रोडक्शन के लिए. मैं ये मान के चल रहा हूँ कि इस समय हमारे साथ जो बच्चे हैं ऑनलाइन इस समय स्क्रीन पर, वो सारे बच्चे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और उससे एफिलेटेड कॉलेज के हैं और आपका पैटर्न इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का है. अभी कोई बच्चा स्टेट यूनिवर्सिटी का नहीं है. ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख के मैं आपको आपके बीकॉम थर्ड ईयर में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं आपको पता होना चाहिए. आपको थर्ड ईयर में ऑप्शनल पेपर भी मिलने वाले हैं, तो क्या आपके पास ऑप्शंस हैं, क्या आप सेलेक्ट करेंगे, वो सब कुछ समझाने के लिए मैंने आज की अपनी ये वीडियो तैयार की है. ठीक है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए. ये वीडियो बीकॉम थर्ड ईयर का आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देने वाली है. तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों. ये आपके स्क्रीन पर बीकॉम थर्ड ईयर का सिलेबस. बच्चों, आप बीकॉम फर्स्ट ईयर में आए तो आपने देखा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने फर्स्ट ईयर का कोर्स चेंज किया. आप सेकेंड ईयर में आए, आपने सेकेंड ईयर में अपनी लॉ लेकर नया कोर्सेज बना दिया. इनफैक्ट आप लोग जैसे जैसे आ रहे हो ना, आप लोग बीकॉम का कोर्सेज चेंज करते जा रहे हो. आपने थर्ड ईयर में भी कोर्स चेंज कर दिया. लास्ट ईयर बीकॉम थर्ड ईयर में 2 प्रैक्टिकल थे, इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट अकाउंट. इस बार पूरा का पूरा थर्ड ईयर का कोर्स ही चेंज हो गया. प्रैक्टिकल केवल एक रह गया, इनकम टैक्स. लेकिन वो इनकम टैक्स भी अच्छा खासा सेगमेंट है, इसे हल्के में मत लीजिएगा. ओवरऑल करीब 4 मंथ्स मान के चलो हमें केवल इनकम टैक्स पे देना है, क्योंकि इनकम टैक्स का कोर्स बहुत ज़्यादा होता है बच्चों. ठीक है, चलिए एनीवे स्क्रीन पर नजर रखिएगा. आपको मैं कंपलसरी पेपर क्या, ऑप्शनल पेपर क्या, पूरा डिटेल्स में दिखा देता हूँ. तो बच्चों यहाँ पर आपके पास फिर से 3 ग्रुप है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3. ग्रुप 1 में आपका कंपलसरी सब्जेक्ट्स है इनकम टैक्स, लॉ एंड अकाउंट्स, ये प्रैक्टिकल पेपर है. देन आफ्टर ग्रुप 2 ये है आपका जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये थ्योरी पेपर है, नया आया है, इसी ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है. ग्रुप 2 एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस, ये भी आपका नया सब्जेक्ट है, थ्योरी है, इसी ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है. ग्रुप 2 में नेक्स्ट पेपर है इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ, ये भी थ्योरी पेपर है, इसी ईयर इंट्रोड्यूस हुआ है. और फिर ग्रुप 3 में बच्चों आपके लिए चॉइस होती है. लास्ट ईयर यूनिवर्सिटी ने 5 ग्रुप्स दिए थे, 5 में से एक ग्रुप सेलेक्ट करना था. अब यूनिवर्सिटी 3 ग्रुप्स दे रही है और 3 में से कोई एक ग्रुप सेलेक्ट करना है. स्क्रीन पर यहां सबसे नीचे देखिए कॉर्नर पे एक ग्रुप आपके पास है शेयर मार्केट से रिलेवेंट. इसमें 2 पेपर है, स्टॉक मार्केट ऑपरेशन और कैपिटल एंड सिक्योरिटी मार्केट. एक ग्रुप ये है. एक ग्रुप यहां स्क्रीन पर देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट पहला पेपर और बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिसेस ये है दूसरा पेपर. और एक ऑप्शन जो मैंने ऊपर स्क्रीन पर मेन स्क्रीन पर रखा है, इसमें आपके 2 पेपर हैं ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और मार्केटिंग मैनेजमेंट. तो ये 3 ग्रुप है, एक मैनेजमेंट से रिलेवेंट है, एक एचआरएम मार्केटिंग मैनेजमेंट कंसिडर करके, एक इंश्योरेंस ग्रुप है जिसमें इंश्योरेंस और बैंकिंग लॉ है, और एक शेयर मार्केट से रिलेवेंट है स्टॉक मार्केट और कैपिटल सिक्योरिटी मार्केट. तो इन 3 में से कोई एक ग्रुप आपको लेना है. अब आप क्या लोगे वो गौर करिएगा. बच्चों पहली बात तो ये कि जो लास्ट वाला ग्रुप आप देख रहे हो इसे मत लीजिए.
क्योंकि दिक्कत ये है कि इससे रिलेवेंट जो भी हमारा कोर्सेज है उस कोर्स को कवर करते हुए मार्केट में ना तो कोई बुक्स अवेलेबल है और ना ही किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई ऐसा कंटेंट्स जिसको आपको मैं प्रोवाइड करा दूं या फिर आप उससे चीज़ों को मैनेज कर लो। और खुद आपके कॉलेजेस में भी जो प्रोफेसर्स हैं वो कहते हैं कि सर इस ग्रुप को थोड़ा अवॉइड करिए क्योंकि इसके कंटेंट्स अवेलेबल नहीं है किसी भी फॉर्म में, ना बुक के फॉर्म में, ना ही कहीं नोट्स के फॉर्म में और ना ही इंटरनेट पे कंप्लीट कोर्सेज है कि हम नेट से ढूंढ लेंगे। तो मैं आपको ये कहता हूँ कि सर इस ग्रुप के बारे में तो ज़्यादा सोचिए मत। ओके, अब आइए इस ग्रुप पे। बच्चों इस ग्रुप में आपका है इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट और बैंकिंग लॉ एंड प्रैक्टिस। इंश्योरेंस और रिस्क मैनेजमेंट तो बहुत ईजी है, इसकी मैं आपको पूरी नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन बैंकिंग लॉ में एक छोटी सी प्रॉब्लम यह है कि इनकम टैक्स ऑलरेडी लॉ है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी ऑलरेडी लॉ है, और अगर आपने बैंकिंग ले लिया तो फिर से लॉ, यानी आपको तीन तीन सब्जेक्ट्स लॉ पे मिल जाएंगे। और लॉ का मतलब आप समझ ही रहे हो, केस लॉ, सेक्शन, केस स्टडी। अगर किसी बंदे को प्रॉब्लम नहीं होती है लॉ या सेक्शन या केस स्टडी में तब तो वो इस ग्रुप को ले सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि फिर आपको बहुत हैवी बर्डन पड़ जाएगा। तीन तीन आपको बाकायदा एक्ट मिलेंगे, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, बैंकिंग एक्ट। कोर्सेज काफी आपके लिए हैवी हो जाएगा। मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, इनकम टैक्स ऑलरेडी अच्छा खासा कोर्स है, इससे मैं या कोई भी प्रोफेसर या टीचर्स आपको रिकमेंड करते हैं कि इनकम टैक्स के साथ कोई इजी ग्रुप लीजिए ताकि आप अपना मैक्सिमम टाइम इनकम टैक्स को दे सको, आपको बाकी सब्जेक्ट्स या ग्रुप में ज्यादा टाइम देने की जरूरत ना पड़े। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर कभी आप अपने सीनियर से पूछिए या टीचर से, प्रोफेसर से एडवाइस दीजिए तो हम लोग एडवाइस देते हैं मैनेजमेंट की। ये ग्रुप जो मैंने आपको स्क्रीन पे रखा है ये ऑप्शनल है, लेकिन मैं चाहूंगा या ज्यादातर सीनियर भी आपको कह देते हैं कि सर मैनेजमेंट का ग्रुप ले लो। और इस मैनेजमेंट के ग्रुप को लेने पे आपको दो सब्जेक्ट्स मिलेंगे, एक मिलेगा आपको एचआरएम ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और एक मिलेगा आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट। बढ़िया बात बताऊं, मार्केटिंग मैनेजमेंट की भी मैं आपको कंप्लीट नोट्स दे रहा हूं, आपको बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, 100% मटेरियल मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, राइट। और बढ़िया बात बताऊं, मार्केटिंग मैनेजमेंट का बच्चों ज्यादा कोर्सेज भी नहीं है, गिनती के केवल 7 या 8 चैप्टर्स हैं। और अगर आप डेली बेसिस पे पकड़ के चलो तो मैक्सिमम 5 या 7 डेज के अंदर मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से मार्केटिंग मैनेजमेंट खत्म भी करा दूंगा। और वैसे भी ये मैनेजमेंट है, रटने वाला सब्जेक्ट तो होता नहीं, कॉन्सेप्ट समझ करके चीजें आप अपने से लिख सकते हो। इसलिए भी मैं बच्चों को बोलता हूं कि मैनेजमेंट लीजिए। सेक्शन और केस लॉ के चक्कर में पड़ेंगे तो वो आपको रटना पड़ेगा और गलत सेक्शन कोड कर दिया तो मार्क्स भी कटेंगे। मैनेजमेंट में मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं, तो भैया देखो मार्क्स भी अच्छे मिलने वाले हैं, कोर्स भी कम है और मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है, इंटरेस्टिंग तो होगा ही, तो इंटरेस्टिंग भी है। इससे मेरी या किसी भी प्रोफेसर की एडवाइस होती है मैनेजमेंट, बाकी चॉइस आपकी। अगर कोई बंदा इंश्योरेंस बैंकिंग लेता है तो मैं उसके लिए भी प्रिपेयर हूँ, मैं उसको भी पढ़ा दूंगा क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ में बैंकिंग भी लिए थे, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कुछ बच्चे कहते हैं सर बैंकिंग लेंगे तो आगे बैंक की लाइन में हम जाना चाहते हैं तो वहां पे कुछ बेनिफिट्स मिलेगा, नो डाउट थोड़ा बहुत बेनिफिट्स मिलेगा, लेकिन उसमें फिर रिस्क कितना है कि आपका बीकॉम थर्ड ईयर में बहुत ज्यादा बर्डन पड़ जाएगा। तो देख लीजिए, अगर आप इतना बर्डन ले सकते हो देन वेल एंड वेरी गुड, लेकिन मेरी सजेशन तो मैनेजमेंट की है, बाकी चॉइस आपकी, ठीक है। तो चलिए मैं मान के चल रहा हूँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स ये लेते भी हैं, 99% स्टूडेंट मैनेजमेंट ही लेते, इसी वजह से मैंने यहाँ पर मैनेजमेंट को ही अपने मेन फॉर्मेट में रखा है। लेकिन अगर कोई बंदा कोई और ऑप्शन लेके चलेगा तो मैनेजमेंट की जगह फिर मैं उसको वो ऑप्शन दे दूंगा, वो ऑप्शन के लेक्चर्स दे दूंगा, ठीक है। एनीवे अब मैं पढ़ाऊंगा लेक्चर्स कैसे वो गौर करिए। एक प्रैक्टिकल है और उसी में सबसे ज़्यादा टाइम भी लगना है, तो एवरी वीक बच्चों मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 डेज मैं आपको इनकम टैक्स पे लेक्चर दूंगा, ठीक है। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स मैं आपको दूंगा फ्राइडे सैटरडे 2 दिन, एंटरप्रेन्योरशिप स्मॉल बिजनेस फ्राइडे सैटरडे 2 दिन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ फ्राइडे सैटरडे 2 डेज, एचआरएम और मार्केटिंग मैनेजमेंट भी फ्राइडे सैटरडे 2 डेज। अब आप कहोगे सर ये क्या है फ्राइडे सैटरडे, तो मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं थ्योरी के लिए 2 दिन दे रहा हूं फ्राइडे सैटरडे, और थ्योरी में एक एक सब्जेक्ट्स करके उठाऊंगा। पहले मैं क्या करूंगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट उठाऊंगा, जैसे मैंने आपसे कहा कि 5 to 7 लेक्चर्स के अंदर 5 to 7 डेज में मार्केटिंग मैनेजमेंट खत्म हो जाएगा, कोर्स बहुत छोटा है। पहले मैं मार्केटिंग मैनेजमेंट उठाऊंगा,
5 to 7 लेक्चर्स के अंदर इसे खत्म करके फिर मैं आपको HRM उठाऊंगा, 10 या 12 लेक्चर की कहानी है, इसे खत्म करूंगा। HRM खत्म करने के बाद फिर मैं GST लूंगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, फिर एंटरप्रेन्योरशिप, फिर इंटरनेशनल ट्रेड। तो इस तरह से मैं थ्योरी को एक एक सब्जेक्ट्स लेके चलूंगा। घबराइएगा नहीं, कोर्सेज बड़े आराम से खत्म होगा, क्योंकि अच्छी बात ये बता दूं कि बीकॉम थर्ड ईयर में थ्योरी पोर्शन में ज़्यादा सिलेबस कंटेंट्स नहीं है। हमारी थ्योरी तो मान के चलो बच्चों, सारे सब्जेक्ट्स को मैं बोल रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट की थ्योरी मिला करके हम अक्टूबर नवंबर तक फिनिश कर चुके होंगे। नवंबर के बाद हम लोग केवल और केवल इनकम टैक्स लेकर चलेंगे, क्योंकि सारी थ्योरी नियर अबाउट कंप्लीट हो चुकी होगी। टैक्स का कोर्सेज ज़्यादा है, इनफैक्ट कुछ ज़्यादा ही है, इसीलिए हमें टैक्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम डिवोट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी डिटेल्स है। अच्छा, अब आपको मैं कुछ अपने लेक्चर्स के बारे में बता दूं। बच्चों, बीकॉम थर्ड ईयर में मैंने जो लेक्चर्स की रखी है टाइमिंग, ऑफलाइन की बात करूंगा मैं, तो पहले मैं आपको ऑफलाइन बताऊं। एक बैच बच्चों मेरा मॉर्निंग का है 7 o'clock, एक बैच मेरा नेक्स्ट डे टाइमिंग 9:30, एक बैच मेरा 10:45 का है और एक बैच मेरा दोपहर का है 2:45। सारे बैचेस सवा घंटे के हैं, राइट। हाँ, एक बात और है, अगर कोई बच्चा आउट ऑफ स्टेशन है या ऑफलाइन मोड में क्लास नहीं करना चाहता है, तो इस ईयर मैं फैसिलिटीज दे रहा हूं, मैं आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस भी दे रहा हूं। मेरे को बीकॉम सेकेंड ईयर में बच्चों ने बोला था, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने, कि सर देखो आप लाइव सेशन दोगे या रिकॉर्डेड क्लास दोगे। तो मैंने शुरुआत में लाइव क्लासेस दी थी, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा लाइव क्लासेस में ये दिक्कत है कि भैया किसी स्टूडेंट्स के एरिया में इंटरनेट की अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं है, तो बार बार उसका नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो बार बार कनेक्ट होता है, डिस्कनेक्ट होता है, इससे वो भी डिस्टर्ब हो जाता है और पूरा बैच और बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रख के बच्चों ने कहा सर लाइव क्लासेस से अच्छा आप जो भी पढ़ाना चाहते हो उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में अपने ऐप में लोड कर दो, हमें सुबह दोपहर शाम जब भी फुर्सत मिलेगी हम आराम से उस रिकॉर्डेड लेक्चर को देख लेंगे, रिवाइज कर करके अच्छी तरह समझ लेंगे। तो मेरे को आपकी एडवाइस अच्छी लगी, तो मैंने लास्ट टाइम यही किया था और काफ़ी स्टूडेंट ने इस कॉन्सेप्ट को बड़ा पसंद किया। काफ़ी स्टूडेंट मेरी तारीफ करते, रोहित सर ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आप लेकर आए कि आपने रिकॉर्डेड फॉर्म में दे दिया, हमें भी जब भी फुर्सत मिली दिन में सुबह दोपहर शाम हमने वो रिकॉर्डेड वीडियो देख ली। हाँ, रिकॉर्डेड वीडियो देखने पर हमें कोई डाउट्स भी थे तो आपने एक फैसिलिटीज दी, इनफैक्ट मैंने आपको फैसिलिटी दी थी, आपने देखा था कि डेली जो भी मैं रिकॉर्डेड वीडियो लोड कर रहा था उसमें आपके जो भी डाउट्स थे, आपसे मैंने कहा कि सर वो डाउट्स को नोट करते चलो और डे टू डे मैं इवनिंग में आपके साथ लाइव कनेक्ट होऊंगा। तो वही काम मैं इस बार भी कर रहा हूं। मेरी रिकॉर्डेड वीडियो आपको एवरी वर्किंग डे 10 o'clock पे मॉर्निंग में मिल जाएगी। एवरी वर्किंग डे 10 o'clock पर आपको मेरी रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगी। आपके पास जब भी दिन भर में फुर्सत तो आप उसे देखो, रिवाइज कर करके देखो, जो भी डाउट्स हो आप उसको अपने पास लिख लो और ये आप स्क्रीन पे देखिएगा। एवरी वर्किंग डे 8:30 पर, इवनिंग 8:30 पर मैं आपके साथ लाइव सेशन में कनेक्ट हो जाऊंगा। ये मेरा डाउट सेशन होगा और डे टू डे आपने जो भी रिकॉर्डेड वीडियो देखी है उसमें जो आपके डाउट्स हैं हम उसको डे टू डे क्लियर कराते जाएंगे ताकि आपको किसी तरह का डाउट्स ना रहे। तो जो फॉर्मेट आप लोग ने पसंद किया था लास्ट टाइम वही फॉर्मेट मैं कर रहा हूँ। रिकॉर्डेड वीडियो डेली डालता जाऊंगा और उस पर डाउट्स डिस्कशन 8:30 इवनिंग में करता जाऊंगा। अगर किसी स्टूडेंट्स को लाइव क्लासेस चाहिए कि नहीं सर हमें तो लाइव क्लासेस अच्छी लगती है, तो आप मेरे को बताना, मैं इस ईयर लाइव क्लासेस की भी तैयारी कर चुका हूँ, मैं लाइव क्लासेस भी ले लूंगा। लेकिन लाइव क्लासेस में आपकी तरफ से प्रॉब्लम आ जाती है कि सर मेरा नेटवर्क इश्यू है या जिस समय आप लाइव क्लासेस दे रहे थे उस समय किसी वजह से हम क्लास नहीं कर पाए तो दिक्कत हो गई, तो वो प्रॉब्लम रहेगी, उसको आपको देखना होगा। ठीक है, इसीलिए मैं कहता हूँ रिकॉर्डेड वीडियो मेरे हिसाब से तो बेटर है। लाइव क्लासेस को स्टूडेंट चाहेगा तो हम उसको लाइव क्लासेस की भी फैसिलिटीज इस ईयर से दे देंगे, राइट। अच्छा, एक बेनिफिट्स आपको मैं और बता दूं, अगर कोई बच्चा मेरा ऑफलाइन क्लासेस कर रहा है तो जैसे मैंने लास्ट टाइम किया था कि ऑफलाइन की क्लास के साथ ही साथ आपके मोबाइल ऐप पर मेरी कॉन्फिडेंस क्लासेस का ऐप मैं लोड करवा दे रहा हूं और डेली जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा ऑफलाइन क्लासेस में उसकी वीडियो भी मैं अपने ऐप में लोड करता जाऊंगा। इसका बेनिफिट आपको ये होगा कि घर जाकर अगर आप कोई टॉपिक भूल गए या 2-4 दिन बाद, 10 दिन बाद, महीने भर बाद आपने उस टॉपिक को दोबारा देखा और आपको लग रहा है कि हम कंफ्यूज हो गए या मिस कर गए, तो आपके पास मोबाइल ऐप पर वो क्लासेस रिकॉर्ड है, आप उसको जितनी बार फ्यूचर में भी रिवाइज करके देखना चाहो देख लेना। और ये रिकॉर्डेड क्लासेस आपके एग्जामिनेशन पेपर तक आपके मोबाइल पर रिकॉर्ड रहेगी, हम उसको डिलीट एलिमिनेट नहीं करेंगे। तो ये बेनिफिट रहेगा कि एग्जाम टाइम में अगर आप रिवीजन कर रहे हो और आपको कोई चीज मिस हो गया तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस को रिवाइज कर करके चीजों को समझ सकते हो
और कोई दिक्कत रहे तो आप डाउट सेशन में उसको फिर से क्लियर कर सकते हो। तो ये फैसिलिटीज़ हमने लास्ट टाइम भी दी थी, वो फैसिलिटीज़ यहाँ पे रहेगी। अगर कोई और बंदा कुछ और सजेशन देना चाहे तो वेलकम, हम आपके सजेशंस को ऑलवेज वेलकम करते हैं। एनीवे, तो ये हमारा लेक्चर्स है जो मैं आपको डिफाइन कर रहा था। अब मैं आपसे कुछ बुक्स की बात करना चाहूँगा। बच्चों, इनकम टैक्स लॉ है और इसमें जो रूल्स होते हैं वो नियर अबाउट हर साल चेंज होते हैं। फरवरी में गवर्नमेंट का बजट आता है और फाइनेंशियल बजट में गवर्नमेंट कुछ रूल्स लाती है जो इस इनकम टैक्स को इफेक्ट करते हैं। इसी वजह से इनकम टैक्स की आपको न्यू बुक खरीदनी पड़ती है, हर साल आपको न्यू बुक परचेस करनी पड़ती है। इस साल भी आपको इनकम टैक्स की न्यू बुक परचेस करनी पड़ेगी। आप जब इनकम टैक्स की बुक परचेस करना तो देख लेना कैसे पता चलेगा न्यू बुक से। बुक के कवर पेज में बच्चों लिखा रहेगा असेसमेंट ईयर 2021-22। बुक के कवर पेज में लिखा रहेगा असेसमेंट ईयर 2021-22। ये देखकर आप परचेस कर लेना कि न्यू बुक है कि नहीं। ओल्ड एडिशन कोई फ्री में भी दे तो मत लीजिएगा, क्योंकि रूल्स बदल जाता है हर साल, ओल्ड एडिशन पुराने हो जाते हैं। इनकम टैक्स की बात होगी। बाकी बुक्स आप परचेस कर सकते हो, ओल्ड भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं फिर रिपीट करूंगा, मार्केटिंग मैनेजमेंट की बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको नोट्स दे रहा हूं। हाँ, HRM की आप बुक लेंगे। HRM के लिए अगर आपकी मीडियम इंग्लिश है तो अजय सिंघल और हिंदी है तो RK सिंह। और ये 3 सब्जेक्ट जो बच्चों हैं, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस और इंटरनेशनल ट्रेड एंड टैरिफ, ये तीनों सब्जेक्ट्स इस ईयर इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो दैट मार्केट में अभी कोई प्रॉपर बुक नहीं है जो आपके पूरे कोर्स को कवर कर सके। जैसी मार्केट में आपके कोर्स को कवर करके बुक आएगी, मैं आपको ऑथर मेंशन कर दूंगा। फिलहाल मैंने यहाँ पर बुक लिखकर छोड़ दिया है, ऑथर का नाम यहाँ पर मेंशन नहीं है, क्योंकि अभी कोई प्रॉपर बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है। 1-2 महीने के अंदर मार्केट में बुक्स आ जाएंगी। ठीक है। एक बात बच्चों और कहना चाहूँगा, बीकॉम थर्ड ईयर में 100 मार्क्स का वाइवा भी होता है। टोटल मार्किंग 700 से होती है और वाइवा होता है जो आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट ले रखा है उसके ऊपर। इस वजह से भी मैं आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट, HRM यानी ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट दिला रहा हूँ। मैनेजमेंट का ग्रुप इजी होता है। अगर वाइवा मैनेजमेंट से पूछा जाए तो बच्चे बड़े आराम से उसको हैंडल भी कर लेते हैं, वरना लॉ, बैंकिंग लॉ में सेक्शन वगैरह बच्चों को फंसा देता है। तो इस वजह से भी मेरा इंटरेस्ट होता है कि बच्चे मैनेजमेंट लें। एनीवे, तो ये आपका पूरा का पूरा सिलेबस है बीकॉम थर्ड ईयर के लिए। इसके अलावा बच्चों, एवरी वीक संडे टू संडे मैं आपका टेस्ट लूँगा, प्रैक्टिकल या थ्योरी जो भी है उसके ऊपर बेस। इसके अलावा संडे को मैं आपको एक वीकली डाउट सेशन भी इस बार से दूंगा, ताकि पूरे वीक बच्चों ने कभी भी अगर कोई रिवीजन दोबारा करके कोई चीज़ें मिस कर दी है तो वो डाउट सेशन में आके क्लियर करा सकता है। इसके लिए मैं मॉर्निंग में एवरी वीक संडे 10:30 पे आपको अवेलेबल होगा। ठीक है। तो ये मेरी क्लासेस है, ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी आप मोड लेना चाहें ऑलवेज वेलकम। अगर आप ऑफलाइन लेते हो तो घबराइएगा नहीं, आपके मोबाइल पर वो रिकॉर्डेड भी रहेगी, यानी आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों की फैसिलिटीज़ ले सकते हो। हाँ, अब बात करते हैं अपने मतलब की थोड़ी फीस स्ट्रक्चर। तो बच्चों, मैं बीकॉम थर्ड ईयर के लिए टोटल ऑल सब्जेक्ट्स के लिए आपसे चार्जेस लूँगा 6000 और ये आपको 3,000 की 2 इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम लिया था वही मैं इस बार भी ले रहा हूँ। इसमें हमारे नोट्स के चार्जेस और मेरे जो ऐप चलेंगे उन सब के चार्जेस इंक्लूड है, आपको कुछ अलग से पे नहीं करना। यहाँ एक फैसिलिटीज़ है कि अगर आप 1 टाइम पेमेंट करते हो देन यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ ₹400। फाइनली यू हैव टू पे 5600 ओनली। ठीक है। तो ये हमारा बीकॉम थर्ड ईयर का सिलेबस है। इसके साथ ही मैं अपनी इस वीडियो को ऑफ कर रहा हूँ। मेरी अगली वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूँ लेक्चर इनकम टैक्स सब्जेक्ट पे। अगले कुछ दिन मैं आपको केवल और केवल इनकम टैक्स पढ़ाऊँगा। आफ्टर फ्यू डेज फिर ये जो मैंने आपको शेड्यूल डिफाइन किया वो लगेगा। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे 4 डेज इनकम टैक्स और फ्राइडे, सैटरडे 2 दिन आपका मैनेजमेंट। पहले मैं लूँगा मार्केटिंग मैनेजमेंट। आपके ऐप में ये वीडियो आपके पास 2-3 दिन या मैक्सिमम मान के चलिए 4-5 दिन तक फ्री ऑफ कॉस्ट चलेंगी। उसके बाद बच्चों आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, वरना आपका ऐप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। और ये मेरे हाथ में नहीं, कभी कभी स्टूडेंट कहते हैं सर कंटिन्यू कर दो प्लीज़, तो याद रखिएगा ये मेरे हाथ में नहीं होता। ये ऐप दिल्ली से चल रहा है और अगर आपने जैसे मोबाइल रिचार्ज नहीं कराया तो बंद हो जाता है ना, वैसे ये भी है रिचार्ज सिस्टम है। अगर आपने मतलब डिपॉजिट नहीं किया, अदरवाइज मत कीजिएगा, अगर आपने डिपॉजिट वगैरह नहीं रखा तो ये ऐप ऑटोमेटिक बंद हो जाता है 4 to 5 डेज़ के अंदर अंदर। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, 4 to 5 डेज़ आप ये ऐप चला सकते हो। उसके बाद अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर आपकी फ़ी डिपॉजिट नहीं हुई है तो आपका ये ऐप ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। उसके लिए आपको फिर डिपॉजिट्स देनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन बीकॉम थर्ड ईयर के लिए। एंड फॉर टुडे थैंक यू एंड दैट्स ऑल।
मेरी अगली वीडियो में आइए, मैं आपको इनकम टैक्स स्टार्ट करने चल रहा हूँ। थैंक यू एंड दैट्स ऑल बच्चा।